अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बगैर इंची टेप के कैसे कपड़े कटते हैं ये लेकर आई हूँ। देखिए ये कपड़ा जो है ना, इसका अर्ज़ बहुत कम है। जब भी कोई कपड़ा कड़ा हुआ हो या छपा हुआ हो तो पहले उसके गले से उसका सीध रखते हैं कि गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि गला छपा हुआ होता है। अभी मेरा गर्म सूट है, ये कड़ा हुआ है, तो इसके बीच के हिस्से को मैंने रखा है और इस कपड़े की जितनी भी चौड़ाई है वो मेरे जंपर के दामन के बराबर है। जब हम बगैर इंची टेप के कपड़े काटते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि दामन को पहले नापते हैं उस कपड़े की चौड़ाई से। जितना दामन होता है उतना ही कपड़ा फोल्ड करके जंपर के हिसाब से रख लेते हैं, जितना हमारे दामन की चौड़ाई होती है। और जो हम कपड़े काटते हैं उस कपड़ा के लिए जो नाप का कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े में कोई भी कहीं भी कमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। दामन भी सही होना चाहिए, तीरा भी सही होना चाहिए, चौड़ाई भी सही होनी चाहिए, कमर पे भी सही होना चाहिए। अभी मेरा जंपर जो मैंने रखा है, तो इस चीज़ का ख्याल भी और रखना चाहिए कि जब हम कटिंग करें तो पूरे जंपर को अच्छी तरह खोल लें। चाक के हिस्से को खोल लें जैसे मैं खोल रही हूँ, और ऊपर बगल के हिस्से को खोल लें जैसे मैं खोल के रख रही हूँ। अब यहाँ आप एक निशान लगाइए कहाँ तक चाक खुलना है, कहाँ तक, और इसको रख कर एक बालिश्त का मेरा तीरा रहता है। तीर जितना तीरा रहता है उतना ही मुड्ढा रहता है। एक बालिश्त के तीरे के बराबर मुड्ढे का निशान लगाइए और रख कर काट दीजिए उसको। जितनी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए थोड़ा सा। अभी मैं सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ, यहाँ से इसकी कटिंग कर दीजिए। अभी सीधा सीधा काटने के बाद थोड़ा सा जंपर को तिरछा करके रखिए पलट कर, और ये जो नोक निकल रही है उसको काट दीजिए। अब ये जो जंपर, जहाँ मैं जितने चाक रखने हैं उतने चाक का निशान लगाइए। अब आगे का हिस्सा जंपर का छोटा बनता है, आगे तख्ती में पीछे की तख्ती में 1 इंच का फ़र्क रहता है, तो आप दोनों तख्ती को बराबर काटिए। वैसे तो अलग अलग कटती हैं, मगर मैंने आपकी आसानी के लिए दोनों साथ में काटे हैं। और फिर 1 इंच छोटा कर दीजिए, आगे का हिस्सा तीरा काट दीजिए 1 इंच, और 1 इंच बीच में से गहरा मुड्ढा काट दीजिए आगे आगे का। पीछे के मुड्ढे को उतला काटते हैं, दोनों ही मुड्ढों को उतला काटते हैं। फिर जब आगे के हिस्से को अलग करते हैं फिर उसको अलग तरीके से थोड़ा 1 इंच तीरा कम कर देते हैं लंबाई जंपर की ऊपर तीरे से, और आगे का मुड्ढा गहरा काटते हैं। अब ये मेरी आस्तीन है। आस्तीन की चौड़ाई को आप मुड्ढे के बराबर रख के ले लीजिएगा, जो मुड्ढा आपने काटा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे मैं ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। ये मैंने जितना मुड्ढा काटा है उतना चौड़ा कपड़ा ले लीजिए, फोल्ड करिए और इसकी कटिंग कर दीजिए। मुड्ढे की गहराई जो होती है वो कम से कम 4 उंगल चौड़ी होना चाहिए। अभी 4 उंगल गहरी मैं काट रही हूँ मुड्ढे की। 4 उंगल गहरी कट गई, बीच में निशान लगा लीजिए कुटकी का। अभी नीचे से जितनी आपकी आस्तीनों की चौड़ाई है उतना नापिए, और अंदाज से या किसी भी कतरन की मदद से सीधा सीधा काट दीजिए। और यहाँ अगर आपको आस्तीनों में चुन रखनी हो तो मुड्ढे से 2-3 इंच चौड़ी ले लीजिए आस्तीन की चौड़ाई, उससे ऊपर चुन आ जाएगी आस्तीन में। अब बाकी का बचा हुआ कपड़ा है। छोटे अर्ज के कपड़े में 5 मीटर में सूट बनता है, और बड़े अर्ज के कपड़े में 3, 3.5 में, 4 में सूट बन जाता है। अब जो छोटे अर्ज का कपड़ा होता है उसको डबल कपड़ा नहीं लेते। अब जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी शलवार की लंबाई 1 मीटर की तैयार रहती है, 42 इंच की। तो जब मैंने बारिश से नापी तो मेरी शलवार 5 बारिश की तैयार थी। जब तैयार 5 बारिश की है तो 5 बारिश 4 उंगल की कटेगी शलवार, तभी वो सिलने के बाद 5 बारिश की तैयार रहती है। अभी मैंने डबल करके कपड़ा दिखाया आपको। अभी इसमें डबल अगर मैं कपड़ा करके शलवार का 5 अलग निकाल के कपड़ा काटती हूँ, शलवार तो मेरी कलियों में जोड़ हो जाएगा। तो इसलिए कलियों में जोड़ ना आए, शलवार में कैसा भी जोड़ ना आए, पूरे कपड़े को डबल कर लेते हैं। अब ये देखिए मैं पूरे कपड़े को डबल कर रही हूँ। जितना ये बचा हुआ कपड़ा है शलवार के लिए, जितना भी कपड़ा आया है उसको डबल कर लिया। अब आपको एक बालिश चौड़ा अपना 5 रखना होता है। पहले ऊपर से इसमें जो भी कान आ रही होती है कपड़े में काट कर फ्रेश कर लीजिए। कपड़े की सीध बिल्कुल सही। अब एक शलवार के एक पाँचे में कम से कम 3 बालिश्त घेर होना चाहिए एक पाँचे में।
दोनों पाइछे हम मिलाते हैं तो 6 बालिश्त हो जाता है, मगर 3 बालिश्त का घेर सही रहता है। अब ये इसका कपड़े की चौड़ाई बहुत कम है, अर्ज़ कम है इसका, तो इसमें 3 बालिश्त घेर एक तरीके से नहीं आ पाएगा। तो इसको हम 4 कलियों की शलवार भी बना सकते हैं, तो उसमें 4 कलियाँ डल जाएंगी, मगर मैं 4 कलियों की शलवार पसंद नहीं है, तो मैं 2 कलियों की बनाऊंगी। अब जब 2 कलियों की बना रही हूँ तो इतना कम कपड़े के अर्ज़ में शलवार में घेर कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं देखिए मैंने 4 बालिश 4 उंगल का पाँचा निकाला। अब मेरी ये 2 कली की शलवार बन रही है, 2 कली इसी में जॉइंट रहेंगी। और जो अब नीचे से जितना भी कपड़ा डबल करके जो मैंने फ़ोल्ड किया था, अब वो जितना भी कपड़ा बचेगा, अब ये अगर मेरी शलवार में मुझे घेर नहीं बनाना होता तो खाली एक बालिश्त का ही मैं आसन रखती हूँ, क्योंकि 2 बालिश्त का आसन होता है, एक बालिश्त की बेल्ट में आ जाता है, बेल्ट वाले की एक बालिश्त की शलवार में आता है, शलवार में होना चाहिए। शलवार में छोड़ते हैं एक बालिश्त आसन के लिए, मगर मैं एक बालिश्त नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घेर और बढ़ाना है इसमें, क्योंकि इसमें 2.5 बालिश्त घेर है। अभी इसमें 3 उंगल 4 उंगल घेर और बढ़ेगा, तो मैं आसन की जगह को 2 बालिश्त छोड़ती हूँ। 2 बालिश्त छोड़ने से इसमें मैंने 2 बालिश्त नहीं छोड़ा है, इसमें 2 बालिश्त 8 उंगल छोड़ा है। 2 बालिश्त छोड़ने से आपकी कलियाँ इसमें 4 कली और जुड़ेंगी छोटी छोटी सी। अब ये देखिए मैं ये काट रही हूँ, मैंने इसमें कम छोड़ा है, ये 2 बालिश्त नहीं है, 2 बालिश्त 8 उंगल है। अब बाकी का जो ऊपर कपड़ा बचा है ये पलट कर इसकी हमारी कली रखी जाएगी। ऊपर देखिए कली आ रही है। अब अगर हम पूरा कपड़ा ऊपर नहीं छोड़ते, खाली पाँचा अलग कर लेते, तब हमारी कलियों में भी जोड़ आ जाता, या फिर हमें 4 कली की शलवार बनानी पड़ती। 4 कली मुझे पसंद नहीं है, तो मैं 2 कली की शलवार बनाती हूँ। अभी मैंने ऊपर बचे हुए कपड़ा ऊपर निकाल दिए सारा, जैसे पहले पाँचा निकाल के बचे हुए कपड़ा ऊपर निकाला था, ऐसे इसमें निकाल दिए। अब बचे हुए कपड़े जितना भी ऊपर आए, अब यहाँ कलियों की जोड़ की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा है, उस कपड़े को आप कली के हिसाब से काट लीजिए, ऊपर रख के कली के ऊपर ही ऊपर रख कर। अब ये मेरी कलियों में बिल्कुल भी जोड़ नहीं आया, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है काट दीजिए इसका। अब इंची टेप से कपड़े काटना भी बहुत बेहतर रहते हैं, मगर इंची टेप बार बार इंची टेप बार बार इंची टेप, इसलिए मैं तो बालिश्त से नापना अच्छा लगता है, फ़ौरन कपड़ा कट जाता है। जंपर की चौड़ाई लो, बालिश से नापो, शलवार की लंबाई बालिश से नापो, एक अंदाज़ कर लो कितनी लंबी शलवार है, कितना सिलाई में जाएगा। अब ये जितना भी ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, अब इसमें बेल्ट निकालूंगी पहले मैं, क्योंकि कलियाँ तो मुझे पतली पतली डालना है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी तो डालना नहीं है चौड़ाई, क्योंकि 4 उंगल बढ़नी है बस ऊपर की। अब मैं 3 बारिश 4 उंगल की बेल्ट डालती हूँ अपनी, क्योंकि लंबी बेल्ट डालने से दिक्कत नहीं होती, शलवार की चौड़ाई कम नहीं होती। अब ये मैं एक बारिश की चौड़ी बेल्ट निकालती हूँ, लंबी मेरी 3 बारिश 4 उंगल की रहती है। अभी ज़्यादा कुछ लोग एक बालिश्त की तैयार रखते हैं, मैं एक बालिश्त की काटती हूँ चौड़ाई, इसी में नेफा मोड़ देती हूँ। तो ये जो बेल्ट होती है इसकी चौड़ाई इतनी सही रहती है, इससे ज़्यादा करेंगे तो वो फंसती है, कमर में उठने बैठने में दिक्कत देती है। ये बिल्कुल सही इसका नाप है, इसी नाप से मैं अपनी रखती हूँ। अब पूरी शलवार और बेल्ट रख के मैं नापूंगी तो 5 बारिश 4 उंगल की मेरी लंबाई होगी, और उसी में फ़ोल्ड हो जाएगा, मेरी शलवार बिल्कुल सही हो जाएगी। अब ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है इसकी मैं अलग से 4 कलियाँ पतली पतली डालूंगी इसमें। अब पूरी शलवार में कहीं भी जोड़ नहीं आया, जितना कपड़ा था उसी में शलवार बन गई आराम से, घेर भी खूब हो गया। एक बालिश का आसन रहता है, 2 बालिश का आसन कटता है, 2 बालिश 8 उंगल का तैयार रहता है, मगर मैं अपना आसन लंबा रखती हूँ कि मैं शलवार बहुत ऊंची बांधती हूँ, तो मैं आसन मैंने एक बालिश 2 उंगल का काटा है। वैसे आम आसन की जो लंबाई होती है वो 2 बालिश होती है, उसी में रुमाल लग जाता है। अब 4 कली छोटी छोटी सी डल जाएंगी इसमें, बाद में रुमाली डल जाएगी छोटी सी। ज़्यादा बड़ी रुमाल चौड़ा रुमाल डालने से
आसन छोटा हो जाता है। अब ये बिल्कुल सही आ गई। इससे घेर भी शलवार में बढ़ गया और ज़्यादा जोड़ तोड़ भी नहीं आए। अभी शलवार ये कपड़े मैं अगली वीडियो में आपको सी कर दिखाऊंगी पार्ट 2 में इसके। अभी तो मैंने पार्ट 1 बनाया है, दोनों कपड़े काटे हैं, किस तरीके से इसको सीते हैं। अब देखिए आप, शलवार की घेर काफ़ी बढ़ गया। अब आप ही सोच रहे होंगे इसमें सीध नहीं आई है, साइड की कटिंग में वी शेप में जो कटिंग आ रही है इसमें सीध नहीं आई है। सीध मैंने खुद नहीं दी है, क्योंकि आगे नीचे के हिस्से में इतना घेर बढ़ जाता है कि वो जब नीचे बैठो ना तो वो नीचे लटकता है, और ज़मीन पर उकरू बैठो तो वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल सीध रखती नहीं हूँ, ऐसे ही काटती हूँ अपनी शलवार। वैसे तरीका ये है कि इसको सीध होना चाहिए। अब ये बच्चों के कपड़े की रुमाली डाल दी पतली सी छोटी सी, मगर कपड़े इंसान को हमेशा अपनी फैसिलिटी के हिसाब से पहननी चाहिए, जिसमें उसको आराम मिले। अब ये छोटी सी रुमाली है, पतली सी रुमाली डाल देंगे, क्योंकि शलवारों में घेर कितना भी ज़्यादा हो, अगर रुमाल नहीं डलता तो वो शलवारें सही नहीं रहती हैं। उटकने की भी शिकायत रहती है और रुमाल की जगह से उधड़ने की भी शिकायत रहती है। अभी इसमें काफ़ी घेर बढ़ गया, रुमाली डाल के और घेर बढ़ जाएगा। एक 4 टुकड़ों के रुमाल की शलवार बनती है, वो भी शलवार सही नहीं रहती। 2 रुमाल के पीस काटे हैं मैंने, इसकी जगह 4 कटते हैं, 4 लगते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कपड़े को किस तरीके से सिया जाता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कहाँ क्या फॉल्ट रहा मुझ में। कपड़ा काटने के बाद में हमेशा बंडल बना कर रख देना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ उसकी खोए नहीं।